हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेलबर्न टेस्ट मैच मैं अभी नहीं कहूंगा कि हम हार गए और मैच जो है वो हाथ से निकल गया, लेकिन हाँ 15 मिनट जो हमने पागलपन किया उसकी वजह से ज़रूर हम बैकफुट पर हैं। बाकी तो कल देखते हैं, ईश्वर की मर्जी है। अगर ऋषभ पंत चल गए और साथ में जाडेजा या फिर उनके साथ में वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी खेल गए और हमने अगर लीड कम कर दिया, फॉलो ऑन बचा लिया, तो फिर टेस्ट मैच में शायद हम बने रहेंगे। लेकिन जीतने की संभावना अब ना के बराबर है मेलबर्न में, ये बात बिल्कुल कंफर्म्ड है। ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट हमारे लिए ये होगा। यहां से प्रैक्टिकली अगर देखें तो आप अगर टेस्ट मैच को ड्रॉ करा लेते हो तो ये आपके लिए बेस्ट रिजल्ट होगा। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि मैच आप जीत सकते हो तो फिर कल भारतीय टीम को पूरे दिन भर बैटिंग करनी पड़ेगी। ऋषभ पंत को 200 रन बनाने पड़ेंगे, तभी जाकर के भारतीय टीम जीत के बारे में सोच सकती है। लेकिन बीसीसीआई सबसे भयानक एक्शन लेने जा रही है इन 4 नामों के खिलाफ में, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो एक्शन है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के जस्ट बाद लिया जाएगा और फिर आप लोगों को पता चलेगा कि यहां पर किन किन की छुट्टी होते हुए नजर आएगी। एक एक करके मैं आपको नाम बताता हूं, इनके परफॉर्मेंस को भी चेक किया जाएगा और बहुत बड़ा एक्शन बीसीसीआई लेने जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। एक बात जो पूरे फैंस को पता है, जितने भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, इंडियन क्रिकेट को दोस्त हमारे सबको पता है ये बात कि कुछ फैसले अपनी मर्जी के हिसाब से लिए गए। इन फैसलों के पीछे में कोई लॉजिक नहीं है। अब आकर के कोई मेरे को बता दे कि क्यों 3-3 ऑलराउंडर आप खिला रहे हो टेस्ट मैच में। क्या ऑस्ट्रेलिया के पास में ऑलराउंडर की कमी है? क्या ऑस्ट्रेलिया वेबस्टर को नहीं खिला सकता था? मिच मार्श के साथ में अपने एक मेन बल्लेबाज को ड्रॉप करके, लबुशेन को ड्रॉप करके मिच मार्श और वेबस्टर खिला लेते, वो गेंदबाजी का भी ऑप्शन हो जाता। ऑस्ट्रेलिया ने क्यों नहीं खिलाया? तो रोहित शर्मा ने 3-3 ऑलराउंडर क्यों खिलाए? ये अपनी मर्जी से डिसीजन लिए गए हैं, अपनी मर्जी से फैसले लिए गए हैं और इस बात को लेकर के बीसीसीआई नाराज है, जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है। और इसीलिए एक एक करके इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी और सबको पता है कि बीसीसीआई पूरी तरीके से तिलमिला बैठी थी जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ में मैच हारी थी 3-0 से। सबसे पहला नाम है इसमें रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा अगर अपनी मर्जी से संन्यास नहीं लेते हैं, अगर अपनी मर्जी से कप्तानी नहीं छोड़ते हैं, तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है इनकी आखिरी कप्तानी आप देखोगे, आखिरी दफा, और उसके बाद इनका जाना तय। टेस्ट मैचेस से कंफर्म तय है और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे ही खेलेंगे। जो लोग कह रहे हैं ना कि रोहित शर्मा अपनी मर्जी से खेलेंगे, अपनी मर्जी से छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर प्लेयर के लिए अपना पैमाना है। रोहित शर्मा के बहुत चाहने वाले लोग हैं, मैं भी हूं उनमें से, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अपनी मर्जी से अब क्रिकेट नहीं चलेगी, बीसीसीआई तय करने जा रही है। अगर परफॉर्मेंस नहीं होगा, 15 साल से खेलने वाला लेजेंड को भी बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि एक बात तो तय है कि रविचंद्रन अश्विन से बड़ा लेजेंड कोई नहीं था पिछले 10 साल से, जितने मैचेस उन्होंने जिताए, लेकिन एक झटके में उन्होंने संन्यास ले लिया। आज अगर एक झटके में कोई बल्लेबाज संन्यास ले ले, रोहित शर्मा या विराट कोहली, बवाल मच जाएगा। लोग कहेंगे कैसे हो गया, क्यों हो गया, लेकिन एक गेंदबाज था रविचंद्रन अश्विन, लो प्रोफाइल, सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं, संन्यास ले लिए, चुपके से सारी चीजें खत्म हो गई। 537 विकेट थे रविचंद्रन अश्विन के टेस्ट मैचेस में, उन्होंने संन्यास लिया है और इसीलिए बीसीसीआई पूरी तरीके से इस समय एक्टिव है। अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हाथ से गई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आप नहीं पहुंचे, रोहित शर्मा पर सबसे पहले एक्शन लिया जाएगा। आप लोग इस बात को मान करके बैठ जाएं। दूसरे नंबर पर आते हैं अजीत अगरकर, चीफ सेलेक्टर, इस समय मेलबर्न में है और मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि 5 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए अजीत अगरकर भी टीम के साथ में ट्रेवल कर रहे हैं। तमाम मीडिया ने खबर चला दी कि अगरकर भी टीम के साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन अजीत अगरकर की जरूरत क्या है इस समय ऑस्ट्रेलिया में? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं। क्या अजीत अगरकर टीम के साथ में ट्रेवल करके टीम का कोई पदभार संभाल रहे हैं? कोई उन्होंने मुसीबत से टीम को उबार दिया है, ऐसा है क्या? नहीं ना। टीम चयन तो हिंदुस्तान में भी बैठ करके किया जा सकता है और अगर हर मैच के बाद आप टीम के प्रदर्शन को इवैल्यूएट कर रहे हो तो फिर रोहित शर्मा कैसे खेल रहे हैं इस टीम में? कोई आकर के बताएगा मुझे। अजीत अगरकर पर भी नजर है बीसीसीआई की।
अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारतीय टीम की हार होती है तो सिर्फ T20 वर्ल्ड कप में जीत का तमगा लेकर के अजीत अगरकर का काम नहीं चलेगा, उन पर भी गाज गिरेगी, यह बात आप मान करके चलें। बीसीसीआई इस समय एक्शन लेने को तैयार है। इसके अलावा गौतम गंभीर, क्योंकि गौतम गंभीर की देखरेख में हम हारे ज्यादा हैं, जीते कम हैं, और खास तौर पर जहां जहां गौतम गंभीर और रोहित शर्मा का कॉम्बिनेशन दिखा वहां तो बंटाधार हो गया टीम का। मे बॉस में ही टीम फंसी रह गई। और कुछ फैसले तो ऐसे देखने को मिल रहे हैं जहां पर लग रहा है कि गौतम गंभीर अपनी मर्जी चलाना चाह रहे हैं, रोहित शर्मा अपनी मर्जी चलाना चाह रहे हैं, और जब दोनों को लग रहा है कि भाई अब तो क्लैश हो जाएगा तो मिलीजुली सरकार बना देते हैं कि चलो ठीक है, कुछ खिलाड़ी तुम ले आओ, कुछ खिलाड़ी हम खिला लेते हैं। ऐसे में तो काम चलेगा नहीं। और इनके टेन्योर में जो भारतीय टीम का प्रदर्शन हुआ उसे रिव्यू किया जाएगा, उसमें अभिषेक नायर भी हैं। ऐसा नहीं है, जितने भी असिस्टेंट कोच हैं वो भी हैं इसमें शामिल, कि भाई ये क्या कर रहे हैं टीम के साथ में। अभिषेक नायर ने कल आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शुभमन गिल को ड्रॉप नहीं किया गया, ये तो हालात के हिसाब से हमें बिठाना पड़ा। ओ भाई साहब, ड्रॉप ही तो होता है, और क्या होता है? किसी को अगर नहीं खिलाएंगे तो क्या कहेंगे हम? ड्रॉप ही तो किया, और क्या है ये? शुभमन गिल को क्या किया? आपने थोड़ी ना कहा कि कोई बात नहीं है, ड्रॉप ही तो है, क्योंकि आपको लगा कि शुभमन गिल से बेहतर आपके लिए विकल्प वॉशिंगटन सुंदर हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, या रविंद्र जाडेजा हैं, तभी तो आपने खिलाया। और क्या होता है? कितना मलाई लपेट देंगे किसी खिलाड़ी को ड्रॉप करके, कितना मक्खन मार देंगे हम किसी खिलाड़ी को ड्रॉप करके? नहीं चलेगा भाई काम ऐसे ही, बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। इन पर भी नजर बनी हुई है। और चौथे नाम पर आते हैं विराट कोहली। लेकिन विराट कोहली चूंकि फिट हैं, फिर भी रन कर रहे हैं, तो उन पर तो बहुत कम बात की जाएगी, क्योंकि कम से कम लग तो रहे हैं एथलीट की तरह, लग तो रहे हैं कि भाई साहब परफॉर्मेंस कोई कर रहा है। आज भी ठीक ठाक बैटिंग कर रहे थे। लेकिन इनके बारे में भी सोचा जाएगा कि क्या विराट कोहली को टेस्ट मैचेस में शामिल किया जाए, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा तो डोमेस्टिक खेलने को तैयार नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि चयनकर्ता क्या कर रहे हैं? ये चयनकर्ता अजीत अगरकर और बीसीसीआई सारे नियम कानून क्या ईशान किशन और श्रेयस अय्यर पर ही लगाएंगे, या रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में अलग नियम बना दिया इन्होंने? क्या कर रहे हैं चयनकर्ता मिस्टर अजीत अगरकर सर? बताएं आकर के मुझे। मेलबर्न में आप हैं, मेलबर्न में ले लीजिए ना भयानक फैसला, कर दीजिए रोहित शर्मा को बाहर, कह दीजिए कि रोहित शर्मा अब नहीं खेलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ हम नियम बनाएंगे हार्दिक पांड्या के लिए, सिर्फ हम नियम बनाएंगे ईशान किशन के लिए, सिर्फ हम नियम बना देंगे श्रेयस अय्यर के लिए, बाकी के लिए हम नियम नहीं बनाएंगे। जो हमसे मजबूत हैं उनके खिलाफ में हम कैसे बोलेंगे? जो कमजोर हैं उन्हीं पर तो सारे नियम बना करके दुनिया में छाएंगे। यही तो स्ट्रेटजी है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब बीसीसीआई बड़ा एक्शन लेने जा रही है। प्रदर्शन करो या फिर बाहर बैठो, यही होने वाला है। और यह सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ साथ काम करने वाले लोगों के लिए भी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।